नसीम अता फरमाए। तो बाजी के हवाले हम 15,000 की रकम करने लगे हैं। बाजी ये आप 15,000 रुपये गिन लें आप। जी बाजी, बाजी कितने रुपए आपने वसूल कर लिए? 15,000 आपने वसूल कर लिया जी? जी। चलें जी, अल्लाह ताला भाई को भी सेहत कामला अता फरमाए। खांसी भी है गालबन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन यहाँ आज मैं ये बहावलपुर शहर है यहाँ पे मौजूद हूँ। ये कॉलोनी कौन सी है भाई? शादाब कॉलोनी। शादाब कॉलोनी के अंदर ये एक घर है, ज़ेर तामीर घर है। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे एक भाई रहते हैं, अरसा 2.5-3 साल से वो फालज के मरीज़ हैं। उनसे हम चल के मुलाकात करेंगे और मज़ीद हम उनसे आपकी बातचीत भी कराएँगे। अस्सलाम वालेकुम भाजी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा बाजी, बोल नहीं सकते बिल्कुल अभी? अच्छा, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। अच्छा बाजी, कितना अरसा हो गया इनको? 3 साल हो गए, 2.5 से 3 साल। अच्छा जी बाजी, क्या बता रही है कितना अरसा हो गया इनको जी? 2.5 से 3 साल हो गए भाई इनको। फालिज का अटैक एक दफ़ा हुआ, फिर तीसरे दिन दूसरी दफ़ा हुआ जी। अच्छा, हाँ जी, 2 दफ़ा यानी इनको फालिज का अटैक हुआ? हाँ जी, 2 दफ़ा हुआ। तो अब बिल्कुल ये बोल भी नहीं सकते? नहीं, ना चल सकते हैं ना बोल सकते हैं, बस ऐसे ही लेटे रहते हैं। अच्छा, ऐसे ही लेटे रहते हैं। जी। ठीक है जी। तो ये भाईजान पहले करते क्या थे? अच्छा, कुछ भी नहीं, यानी पहले ये नहीं क्या करते थे? अब तो ज़रा किसी की दुकानों पे, शॉप पे कहीं काम कर लेते थे। अच्छा, शॉप वगैरह गुजारा हो जाता था, बस ये शुक्र अल्लाह का। अच्छा, पहले गुजर। कितने बच्चे, कितने बाजी आपके? एक बेटा है बस। एक बेटा। वो क्या करता है जी? पढ़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 12वीं क्लास में, गवर्नमेंट का 12वीं क्लास। अच्छा, गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ता है। अभी कॉलेज गया हुआ है जी? जी। अच्छा। अच्छा भाईजान, आपको आवाज़ वगैरह तो सही सुनाई देती है? आवाज़ सुनाई देती है, सिर्फ बोल नहीं सकते। अच्छा भाजी, इनका फिर इलाज कहाँ से आप करवा रही हैं इस वक्त? अस्पताल से, विक्टोरिया अस्पताल से। अच्छा, विक्टोरिया हॉस्पिटल से। ये मेडिसिन वगैरह भी इन्हीं की हैं सारी? जी। तो डॉक्टर कुछ कहते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी इसमें या नहीं? कह रहे वक्त लगेगा थोड़ा। अच्छा, वक्त हो जाएंगे सही, लेकिन वक्त लगेगा। अच्छा जी। तो इसके अलावा बाजी आपका कोई ज़रिया आमदन? बस भाई गुजारा हो जाता है, कोई भाई दे दे, कोई बहन दे दे, या फिर कोई बस इधर से हो ही जाता है, बस अल्लाह में कर देता है पूरा। अच्छा, अपने ज़ाती कोई जायदाद, कोई चीज़ नहीं है जिससे आपकी आमदनी आती हो? नहीं भाई, कुछ भी। अच्छा, उस तरह नहीं है आपकी। अच्छा बाजी, ये मकान के बारे में जो है हमें बताया था कि ये मकान भी आपका अपना नहीं है, इस बारे में क्या आप थोड़ा सा बताएंगे हमें? भाई को मिलने वाले भाई हैं, वो बेचारे का अपना मकान बनाते हैं। 8 महीने 6 महीने 8 महीने तक बनते में बिठा देते हैं। जब उनका सेल हो जाता है, फिर उसके बाद अगले मकान में चले जाती हूँ। अच्छा, लेकिन छत बस मिल रही है, अल्लाह ने छत बना रखी है। अच्छा। गुज़िश्ता 2-3 साल से ही ऐसे है? हाँ जी। अच्छा, अपना मकान नहीं था पहले, आप रेंट पे रहते थे, जब फिर इनको फालज हो गया तो तब से फिर इसी तरह किराया भर नहीं सकते थे, फिर इस तरह ही चल रहा है बस। अच्छा, इसी तरह ही चल रहा है। जी। चलें जी, अल्लाह ताला आपके हालात पे जी रहम करे, भाई साहब को सेहत कामला अता फरमाए। अच्छा बाजी, बिल्कुल ये टांगे वगैरह कुछ भी जिस्म का हिस्सा नहीं हिला सकते ये? बस पकड़ के। अच्छा, पकड़ के ऐसे लेके जाते हैं? अच्छा, वॉशरूम पकड़ के लेके जाते हैं? अच्छा, यानी 2 आदमी पकड़ के फिर वॉशरूम लेके जाते हैं इनको। चलें जी, अल्लाह ताला इनको सेहत कामला अता फरमाए जी। नाज़रीन, बाजी के घर के मुख्तसर हालात तो देख ली। बाजी भाई का नाम क्या है जी? तालिब हुसैन साहब। भाई तालिब साहब की हालत भी अब आपकी आंखों के सामने है। काफ़ी 2.5-3 साल से, जैसे मैं बता चुका हूँ कि इनको फालिज का अटैक हो चुका है। बाजी से जो हमने घर के बारे में पूछा है, हो सकता है आपको वो समझ ना आई हो। यहाँ पे एक भाई हैं, इनके अजीज़ तो नहीं है, जानने वाले हैं इनके। वो जब भी मकान ख़रीदते हैं, वो उनका काम है मकान बनवाना और फिर उसको फ़रोख्त करना। तो जिस टाइम वो कोई मकान बनवा रहे होते हैं और इस तरह ज़ेर तामीर होता है, तो ये बाजी और ये भाई यहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मकान के अंदर काम वगैरह होता रहता है, मकान तैयार हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। फिर जब वो मकान सेल हो जाता है, बिक जाता है, तो इस अरसे में जो नया मकान वो भाई कहीं बना रहे होते हैं, तो फिर ये भाई बाजी और ये भाई हमारे वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह करके 6-6 महीने 8-8 महीने ये मुख्तलिफ जगहें बदल बदल के रह रहे हैं। किराए से तो इनकी बचत हुई है, लेकिन अपना ज़ाती तौर पे इनका कोई मकान नहीं है। मुख्तसर से ये हालात है कि बिल्कुल मुस्तहिक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला
ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے. ان کے لیے ہمارے ایک بھائی انگلینڈ میں رہتے ہیں محمد خان صاحب نے ان کے لیے 15,000 روپے کی رقم بھیجی ہے. وہ ہم باجی کے اور ان کے حوالے کرنے لگے ہیں. یہ رقم اتنی بڑی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا جو ہے وہ بہتر ہے. اس سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ وہ گھر کے راشن وغیرہ کا سامان وغیرہ خرید لیں گے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رزق دینے والی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات وارث ہے, اللہ ہی انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. ان کے لیے جیسے میں بتا چکا ہوں کہ بھائی محمد خان صاحب نے انگلینڈ سے پیسے بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کا یہ نیک عمل اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. اور یہاں پہ آپ ایک اور چیز بھی یاد رکھیں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی وہ آیت پھر سے ہمیں سچی کر کے دکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. تو ایسے ہی جیسے اب ان بھائی کو گمان بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کا وسیلہ بنایا محمد خان صاحب کو, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو باجی کے حوالے ہم 15,000 کی رقم کرنے لگے ہیں. باجی یہ آپ 15,000 روپے گن لیں آپ. جی باجی, ہاں جی بنتا ہے. باجی کتنے روپے آپ نے وصول کر لیے؟ 15,000. 15,000 آپ نے وصول کر لیا جی. جی چلیں جی, اللہ تعالیٰ بھائی کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. کھانسی بھی ہے غالباً بھائی کو ساتھ کے ساتھ. جی ہاں جی, چلیں جی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اچھا باجی, اس وقت ہمارے بھائی انگلینڈ میں محمد خان صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں تو آپ ان کو پیغام دے سکتی ہیں. جی اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت دے, اللہ میاں ان کے کام میں آسانیاں پیدا کرے, جو ہمارے ذریعہ بنے, اللہ انہیں نیک زندگی دے. آمین آمین. ناظرین, یہ مختصر سا پیغام تھا ہماری ان بہن کا. آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ایسے لوگوں کے لیے دعا ضرور کیا کریں جو مخلوق خدا کی مدد کرتے ہیں اور ان کے لیے اچھا سوچتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کسی کا نیک عمل قبول کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اسی طرح جو اللہ کے بندے ہیں, مستحق بندے ہیں, ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. پھر انشاءاللہ کسی اور مستحق گھر پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی امدادی رقم کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. خدا پامان.